हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक्स को हमें क्लास 10th में कंप्लीट करना है एकदम इजी वे में। तो पहले मैं पूरे चैप्टर का एक समरी बता दूंगी थोड़ा थोड़ा कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, फिर आपको बहुत इजी फील होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल देखते हैं। प्रिएम्बल क्या होता है? तो प्रिएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर होता है, यानी एक आईना होता है। इसकी एक झलक देख के पता चल जाता है कि हम क्या चाहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने कैसा संविधान बनाया? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी कि हम सोवरन है, हमारे इंटरनल मैटर में कोई भी बाहरी यानी एक्सटर्नल अफेयर कोई नहीं करेगा। हम अपने इंटरनल मैटर में फ्रीडम है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि हमारा जो धर्म निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक। रिपब्लिक मीन्स होता है जो हमारे देश का यानी नेशन का सबसे हेड है यानी प्रेसिडेंट है, वो आनुवांशिक हेरिडेटरी नहीं आएंगे। लाइक अगर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है तो उनका बेटा या बेटी नहीं आएगा। सपोज उनकी शादी नहीं है, वो बात अलग है। मतलब कोई भी प्रेसिडेंट आएगा तो वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, हम उनको हेरिडेटरी आनुवंशिकता के थ्रू लेके नहीं आएंगे। ठीक, सबसे मेन पॉइंट है, आखिर मैं ये बता क्यों रही हूँ। लाइक ये पॉलिटी का चीज़ है, बट हमें कितने तरह का जस्टिस मिला? जस्टिस मिला है हमें सोशल यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस मिला है हमें, पॉलिटिकल जस्टिस यानी हमें राजनीति में भी न्याय चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स जो है किस तरह से जस्टिस से रिलेटेड है, किस तरह से पॉलिटी से रिलेटेड है, समाज में इस पूरे देश को अच्छे से चलाने के लिए क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या सिस्टम हमें पढ़ना जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, कितने तरह का लिबर्टी है, तो मतलब किस किस चीज़ की आज़ादी है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स यानी सोचने की, एक्सप्रेशंस अभिव्यक्ति अपनी बातों को रखने की, बिलीफ विश्वास करने की, फेथ एंड वर्शिप यानी धर्म और उपासना की आपको आज़ादी है। आप ये 5 हमें लिबर्टी दी गई है। इक्वालिटी दी गई है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस माने हमारे प्रतिष्ठा की समानता रखी जाएगी, अपॉर्चुनिटी सभी को समान अवसर मिलेगा, और फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुता। हमें किस बंधुत्व में बांधा गया है? तो एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल तौर पर भी, और हमारे देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। तो हम देख लेते हैं कि अब हमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या चाहिए। क्या ये जो प्रिएम्बल बोल रहा है जस्टिस कराने का, क्या ये कर पाएगा कि नहीं? तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता चलेगा कि ये हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो पूरे जस्टिस के साथ होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसे होता है। लेट्स सी। हाँ, तो मैंने ये क्यों बताया, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जब हम 1947 में फ्रीडम आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, ठीक, और ये हमारा अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, यानी अब हमारे पास एक नियम कानून हो गया कि हमें इसके हिसाब से ही अपने देश को चलाना है। यानी कि 200 साल तक जिन अंग्रेजों के गुलाम में था हमारा प्यारा भारत, उसके पास अब कुछ नहीं था। इसका एक नया जन्म हुआ था। किस तरह से ये गरीबी हटाता, किस तरह से अपने यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, किस किस तरह के लोगों को काम था हमारे देश में, यही सब इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। और हमने जो 5 ईयर प्लान लेके आया हर 5 साल पे कि 5 साल के अंदर हमें ये टारगेट अचीव कर लेना है। लाइक 1950 में जो चालू किया गया तो 1956 तक रखा गया, 51 से स्टार्ट हुआ। तो 5 साल में हमने क्या रखा, फिर 5 साल के लिए प्लान आया, यानी 12 5 ईयर्स प्लान आए थे। उसके बाद जो था वो नीति कमीशन हो गया। योजना आयोग जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग कब बन गया? जनवरी 2015। कौन बनाए? तो पीएम मोदी जी, इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ?
और किस तरह से इंडिपेंडेंट होने के बाद इकनॉमी में चेंजिंग आए और हमने क्या तरीका रखा कि जब हम आज़ाद हो गए तो हम अपनी इकनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अच्छे से, कि हमारे यहाँ कोई गरीब ना रहे, सभी को खाना मिले, सभी काम करें, यही तो होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स मीन्स द वेल्थ ऑफ साइंस, यानी साइंस यानी कैसा विज्ञान, धन का विज्ञान। ठीक है, तो धन कैसे आएगा, मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, यही सब हमें पढ़ना है। ठीक, तो आ जाते हैं कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। राइट, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, यानी हम विकास कैसे करें। ठीक है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके क्या क्या सेक्टर हैं। सेक्टर मतलब क्षेत्र, यानी कि हमारे यहाँ जो भी एक्टिविटी मतलब काम, जो भी हमारे यहाँ काम होता है वो किस तरह का है। तो कोई प्राइमरी सेक्टर यानी कोई प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है, कोई सेकेंडरी एक्टिविटी, कोई टर्शियरी, कोई फोर्थ भी कर रहा है, और कोई भैया 5th क्लास का भी है, और कोई ऐसा है जो पब्लिक है, कोई प्राइवेट है, कोई ऑर्गेनाइज है, तो कोई अनऑर्गेनाइज है। तो ये जितने सारे हमारे देश में एक्टिविटी चल रहा है, उस एक्टिविटी को हमने अच्छे से क्यों बनाया, ताकि हमें क्या मिल जाए, अच्छे से डाटा मिल जाए कि किस सेक्टर से क्या हो रहा है, और हम जीडीपी का पता लगा पाएँ कि क्या जो हमने संविधान में बना रखा है कि सभी को इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, वो मिल पा रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो हर साल हम जीडीपी निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, तो इससे पता चलेगा कि आज़ादी के पहले की स्थिति क्या थी और अब हमने क्या किया। तो हमारे आज़ादी को कंप्लीट हो गया है 78 ईयर्स, तो हमने क्या क्या किया है, ये सब भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो जब हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, हम अपनी सारी एक्टिविटी देख लेंगे, फिर आ जाएगा कि हम मनी एंड क्रेडिट को कैसे करते हैं। हमारे यहाँ पहले मनी का क्या यूज होता था, बार्टर सिस्टम क्या होता था, फिर किस तरह से क्रेडिट करना होता है। फिर ये सब मामला जब ठीक हो गया, हम थोड़ा सा विकसित हो गए, सब अपने काम के बारे में जान गए। ठीक, मनरेगा भी आ गया 2005 में, मनी एंड क्रेडिट के बारे में भी समझ गए, अब हमारे यहाँ अपना करेंसी भी आ गया। तो अब ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, अब इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन यानी पूरे वैश्विक अर्थशास्त्र, जो हमारा पूरा विश्व संसार है उसके साथ कैसे ट्रेड कर रहा है, जो हमारे पास नहीं है हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे, जो हमारे पास एक्सेस यानी ज़्यादा रहेगा तो हम उसको सामने वाले देश को क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट माने भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगाना। तो ये हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। कैसे हम विकसित हुए, अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारा टारगेट है डेवलप्ड कंट्री होने का, कि विकास क्या है, किस तरह से इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर है, मनी एंड क्रेडिट का क्या है रोल हमारे इंडिया में, फिर किस तरह से हमने ग्लोबलाइजेशन किया, और लास्ट चैप्टर में हमें पढ़ लेना है कंज्यूमर राइट, कि अगर इतना कुछ हमने किया तो क्या जो हमारा जो राइट है कि हमें इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। और ये जो हमने पढ़ा प्रियम्बल में, प्लीज़ एक सेकंड, हाँ, प्रियम्बल में कि हमें एश्योर किया जा रहा है आपकी डिग्निटी के लिए, आपके इंडिविजुअल के लिए, और आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हर तरह से जस्टिस मिलेगा, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगा। तो कंज्यूमर वाले चैप्टर में हम देखेंगे, मैं हर चैप्टर पे थोड़ा थोड़ा वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि एक्चुअली इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें राइट टू रिप्रेजेंट, लाइक मैंने कोई सामान बनाया तो उसको मेरे को अधिकार होना चाहिए कि मैं अपनी सामान को, प्रोडक्ट को दिखा सकूं कि हाँ मैंने ये बनाया है। अगर हम ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे, लाइक मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक से, तो चलो हम पत्ता का जैसे प्लेट, कोई ना कोई प्लेट बना देते हैं जिसको हम लोग पत्तल बोलते हैं, ताकि वो डिग्रेडेबल हो जाएगा, मतलब वो मिट्टी में मिल घुल जाएगा। ठीक, उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। यानी कि अगर मुझे राइट टू रिप्रेजेंट, अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन का मौका ही नहीं मिलता कंज्यूमर को, तो वो कैसे दिखा पाता। तो एक ये हो गया। फिर हम जो बोलते हैं कुछ भी खरीदने जाते हैं तो भैया दिखा दो कैसे है कैसे नहीं रहा, यानी राइट टू चूज, हमें चूज करने का भी ऑप्शन मिला। तो कैसे ये कहानी चलिए समझ लेते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव
aspirations or desire about what we would like to do and how we would like टू लिव। यानी ये जो आइडिया है डेवलपमेंट यानी विकास यानी प्रोग्रेस आगे बढ़ने का, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। हम हमेशा क्या करते हैं, एस्पिरेशंस, हमारे पास बहुत आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं और सोचते हैं कि हमें अपने जिंदा रहने के लिए, लाइफ अच्छे से जीने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, कि हमारे देश को क्या चाहिए, हमारे देश को क्या क्या एस्पिरेशंस, क्या क्या डिज़ायर हैं। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, एसेंशियल मतलब आधारभूत यानी बहुत ज़रूरी, वैसे क्या क्या थिंग है जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैन लाइफ बी बेटर और बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, क्या सभी का जीवन अच्छा बन सकता है, क्या सभी लोग एक साथ रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या यहाँ पे इक्वालिटी है, ये सभी चीज़ पढ़ना होता है। दिस इज अ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं यही सब इन्वॉल्व माने शामिल है किसमें, डेवलपमेंट में। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, और ये जो तरीका है किस वेज से हम ये सारे वर्क को, सारे थिंकिंग को कंप्लीट कर ले और अचीव कर ले इस गोल को, यही डेवलपमेंट होता है। यानी कैसे, लाइक मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया, मैंने जॉब में एग्ज़ाम भी दिया, मुझे जॉब मिल गई, यानी बहुत सारी चीज़ की, तब तो कहीं ना कहीं जाके आज मेरा फैमिली ठीक हुआ। यानी कि किस तरह से हम अचीव किए अपने गोल को, ये सारे थिंकिंग को, यही डेवलपमेंट होता है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग टू अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। ये जो टास्क है डेवलपमेंट का, कि ये जो प्रोसेस चलेगा विकास होने का, ये बहुत ही जटिल टास्क है, बहुत डिफिकल्ट है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि शुरुआत में क्या समझेंगे, बिगनिंग माने शुरुआत, एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, विकास क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेज, और ऊंचे क्लास में हम इसके बारे में और डेप्थ यानी गहराई से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में तो हमें डेवलपमेंट पढ़ना है कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, किस तरह से जो विकास होता है वो सभी लोगों में अलग होता है, सबका अलग अलग गोल है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबका इनकम अलग है, अदर गोल, सबका गोल अलग है, कोई ऐसे भी रह रहा है, ठीक। और मेन पॉइंट, नेशनल डेवलपमेंट यानी नेशनल माने राष्ट्रीय, डेवलपमेंट माने विकास, यानी राष्ट्रीय विकास क्या होता है, ठीक। और राष्ट्रीय, नेशनल और पीपल, एक पर्सन के डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, हम ये भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, किस तरह से जो हमारा कंट्री है और जो अलग स्टेट है वो डिफरेंट है। लाइक अभी हम पर कैपिटा देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे क्या है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना, इतना ज़्यादा, केरला का इतना, अब बिहार का इतना। क्यों, हमने क्या पढ़ा, ये कंपेयर कर रहे हैं, हाउ टू कंपेयर, यानी जो अलग अलग स्टेट हैं, देश हैं, सबका पर कैपिटा क्यों अलग अलग है, क्योंकि उन्हें क्या क्या मिल रहा है। देखो, बेटर इनकम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या सबके साथ ऐसा ही इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम है, ये सब चीज़ें हमें सोचनी है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है अच्छे इनकम को बनाने के लिए, इस पे बात करेंगे। बहुत इजी है बच्चा लोग, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक। HDI कौन निकालता है, उसमें हमारा क्या रैंक है, अब ये देख लीजिए। नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI पर कैपिटा, यानी ये 2011 का है, PP और डॉलर के अकॉर्डिंग, ठीक। श्रीलंका का देखिए कितना ज़्यादा है GNI, और इंडिया का बस इतना। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये हम बड़े कंट्री है, और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पे रूल किया। हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हमारे यहाँ जीवन जीने की क्षमता कितनी है, तो 77 है श्रीलंका का, हम सिर्फ
60 से 69, यानी ये ध्यान रखना है आपको 69.7, यानी हम इतने साल तक, एक एवरेज है कितना साल ही हमारे इंडिया के लोग मतलब जिंदा रहते हैं या अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, HDI रैंक कितना है, अब देखो श्रीलंका का 73 है और हमारा 130 है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। ये भी तो देखे कि श्रीलंका बस इतना छोटा सा नीचे इंडिया के लगा हुआ है, तो उसके पास कम पॉपुलेशन, कम सब कुछ, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। फिर हमें पढ़ना है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी अगर हम विकास कर रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है सतत, यानी इस तरह से विकास करना है कि हम भी विकास हो जाएं और हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो भी विकास हो जाए। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं करना है, सतत विकास की संभावना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसके लिए भी 17 गोल है, 17 गोल है जिसको अचीव कर लेना है 2030 तक। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप कि आपको डेवलपमेंट क्या है समझ में आ रहा है। ये देखिए, अंडरग्राउंड वाटर इन इंडिया, क्या अंडरग्राउंड वाटर का क्या हाल है, इसमें क्या विकास करने की ज़रूरत है, ये अब देख लेते हैं। एग्जीक्यूशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसके क्या क्या यूज हैं, कितना हमारे यहाँ है, क्या क्या क्षमता है अचीव करने का हमारे इंडिया में, दैट्स इट। अब देखिए लास्ट में, इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इज progress is perennial at all times. As a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate कंटिन्यूस, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यूस, यानी इस पे हम डेवलपमेंट पे कंटिन्यू डिबेट कर सकते हैं कि हमें व्यक्तिगत तौर पर हमें क्या चाहिए, हमारे सोसाइटी को क्या चाहिए, क्या क्या हमारे विशेष हैं, क्या क्या गोल हैं, किस तरह से, आखिर क्यों अदर कंट्री आगे है। कंट्री का तो बात हटाइए, क्यों बिहार पीछे है, केरला आगे है, हरियाणा आगे है, हिमाचल प्रदेश आगे है, वाई। पर अब ये देखिए, एक डेवलपमेंट होने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड माने निर्धारित करना। एक विकसित देश होने के लिए या एक देश विकास किया कि नहीं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। इट्स पर कैपिटा इनकम, यस, कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है। इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, वहाँ के लोग कितने साक्षर है, कितने पढ़े लिखे हैं। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, यानी लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो ये सभी चीज़, क्योंकि ये सभी के बिना डेवलपमेंट तो होगा नहीं, तो ये सभी चीज़ डिटरमाइन करते हैं। वेरी इजी। अब हम देख लेते हैं सेकेंड चैप्टर। स्टोरी ज़्यादा लंबा ना हो तो जल्दी से देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किस किस तरह का एक्टिविटी है, और ये बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं हमारे देश में कोई दुकान खोला है, कोई ईंट बना रहा है, कोई बस सिलेंडर या ये क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन पे ये शायद ये कर रहे हैं कूली वाला काम, ये पेपर बेचने आए हैं, ये खेती भी कर रहे हैं। यानी हमारे देश में प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ठीक, क्या क्या सेक्टर हैं और उनके लिए क्या क्या किया गया है, और व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, हमारे जितने एक्टिविटी सेक्टर हैं ये समझ लो, एक्टिविटी और सेक्टर को अलग अलग बस लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज में बना दिया गया है, ताकि मतलब अगर हम बोले हमारे यहाँ ये काम होता है तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लाइक सेक्टर बोले, एक्टिविटी बोले तो अच्छा लगेगा। इसलिए बस ये सब वर्ड किताब का है, आपको थोड़ा बहुत सिर्फ यूज करना है, बाकी अपना यूज करना है। क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से, पहले क्या क्या था। अब देखिए, प्राइमरी जो था अभी तक यहीं तक है, बट टर्शियरी इतना आ गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वही डोमिनेंट है। ठीक है, वही आज भी सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वही सबसे ज़्यादा देता है। जीडीपी में किसका कितना शेयर है, प्राइमरी एक्टिविटी का इतना शेयर है जीडीपी में, सेकेंडरी का इतना, टर्शियरी में इतना। कब, 2013 से 14 के बीच, और ये 1973 और 74 के बीच की कहानी है। यहाँ पे है शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक, पहले भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट 1977 और 78 में प्राइमरी में ही था, ब्लू वाला प्राइमरी है, और आज भी 44% लोग प्राइमरी में ही है। दैट्स इट, कुछ है ही नहीं। फिर हमने जो लोग थे
अंडर एम्प्लॉयड यानी जो अंडर एम्प्लॉयड थे उनके लिए क्या किया किया। और ये जो लक्ष्मी वाला एग्जाम्पल है, उनकी तरह हमारे देश में लाखों लोग हैं। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, ठीक है। और हम सबको नहीं हटा सकते। दिस मीन दैट इवन इफ वी रिमूव एट ऑल पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विथ प्रॉपर वर्क इल्स एवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। अगर इसके यहाँ 5 लोग थे, अगर उनमें से एक हम उसको सेकेंडरी कि भैया तुम जाओ बाहर कमाने जाओ, तो एग्रीकल्चर सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि 3 लोग में वो काम हो जाएगा। और झूठमूठ का 5 लोग कर रहे हैं, इट मीन्स एक को बाहर भेज दो कमाने के लिए, एक को किसी और सेकेंडरी में लगा दो, किसी और सेक्टर में लगा दो। बट जरूरी नहीं है कि उसको अच्छा एजुकेशन मिला है, राइट। अच्छा एजुकेशन रहेगा तब तो हम टर्शियरी में जाएंगे। यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस किस तरह के सेक्टर हैं, और मनरेगा क्या हुआ जो 100 डेज का होता है, क्या क्या प्लान किया गया मजदूरों के लिए, ये जो हमने देखा, राइट। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर जो गवर्नमेंट ने लाया, उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको राइट टू वर्क, काम करने का आज़ादी है, ठीक है। फिर ये कांता और कमला की कहानी है, दैट्स इट, हो गया। फिर हमारा अब ये है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज माने असंगठित, जो लोग वेंडर है या फिर गली में कुछ समोसे बेच रहे हैं या कुछ भी, उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या क्या किया गवर्नमेंट ने इनके लिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ये सब हम अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड। यानी कॉटन क्या है, नेचर से निकला तो प्राकृतिक प्रोडक्ट है। जब उसी कॉटन से हम क्लोथ बना दिए, यानी मशीन का यूज किए, यानी सेकेंडरी, जहाँ भी मशीन का यूज होगा सेकेंडरी, यानी ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो गया। अब इतना जब कहानी देख लिए कि किस तरह से हमें विकास चाहिए, हमारे इंडिया में कैसी कैसी एक्टिविटी है, तो थोड़ा बहुत मनी एंड क्रेडिट पे आ जाता है। अब मनी एंड क्रेडिट में क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज माने विनिमय, यानी हमें कुछ खरीदना है तो उस वे मीडियम माने साधन, लाइक सोशल मीडिया, मीडियम माने साधन। जैसे व्हाट्सएप क्या है, एक मीडियम है, मीडिया है, ताकि हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। न्यूज़पेपर क्या है, मीडियम है, ठीक, बातों को समझने के लिए देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। फ़ोन क्या है, मीडिया है। तो मनी भी क्या है, मीडियम है एक्सचेंज करने का। लाइक मैंने चाय पत्ती खरीदा, पैसा दे दिया मनी दे के, और मैंने ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक। दुकान वाले को पैसा देकर चाय पत्ती खरीद ली। अब ये डबल कोइंसिडेंस जो दोहरा संयोग था ऑफ वांट्स, लाइक इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाता था। जब ये मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी तो समझेंगे कि ये आखिर डबल कोइंसिडेंस आता क्यों था। पहले क्या क्या था, तो पहले अर्ली पंच मार्क्ड क्वाइन, ये पंच मार्क क्वाइन होते थे पहले, ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइन, यानी जब क्वाइन का परिचय नहीं हुआ था, अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज अ मनी। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते थे उनको मनी की तरह यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एज इंडियंस यूज ग्रेन एंड कैटल एज मनी, यानी पहले भारतीय क्या करते थे, अनाज का उपयोग करते थे। आज भी याद है, 1 केजी या थोड़ा सा चावल ले लो और कुछ खरीद लो, चावल दे के, बिस्किट या जो भी, गांव में मैंने भी किया है। कैटल यानी पशुओं को या उनके बच्चों को बेच के दे के उसके बदले कुछ खरीद लो। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, दियर आफ्टर, कुछ समय आने तक कुछ मेटल, कुछ धातु के सिक्के आए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्वाइंस। उसके बाद इंडियन लास्ट सेंचुरी तक फिर हमारा क्या आ गया, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी आ गया, जिसमें पेपर नोट और क्वाइंस आ गए। सबसे पहले पंचमार्क आया, फिर गुप्ता पीरियड जो हमें पढ़ना है, गुप्त काल, गुप्त पीरियड में गुप्ता क्वाइंस आए। फिर ये तुगलक, जो तुगलक थे, तुगलक क्वाइन लेके आए। ये गोल्ड मोहर है जो अकबर के टाइम में आया। फिर ये हमारा आज का मॉडर्न कॉइन जो 1 का सिक्का है। किस तरह से ये आया, हम किस तरह से डिपॉजिट विथ बैंक, डिपॉजिट माने जमा करना, बैंक के साथ कैसे हम अपनी चीज़ों को जमा करते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या हमारा यूज़ है, चेक पेमेंट कैसे होता है, राइट। ये सब चीज़ देखने के बाद लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, बैंक में जो लोन लेने का एक्टिविटी क्या क्या प्रोसेस है वो कैसे कर सकते हैं। 15% जो होता है, देखिए
इंडियन दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश, यानी कि अगर हम कैश रख रहे हैं तो 15% के डिपॉजिट पे। ये सब मैं अच्छे से समझाऊंगी और जो मैथ दिया रहेगा जीडीपी निकालने या कुछ भी वो भी बताऊंगी। क्या क्या टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जब हम क्रेडिट करते हैं तो दो अलग सिचुएशन जो आता है वो क्या है। ठीक, अब ये फेस्टिवल सीजन में क्या होता है और ये स्वप्ना का प्रॉब्लम क्या है ये भी देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है और फिर हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है ये देखेंगे। हाउस लोन, हाउस के लिए क्या लोन होता है, टर्म ऑफ क्रेडिट किसको कहते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, कितने तरह के क्रेडिट है, क्रेडिट को अरेंजमेंट करने के लिए क्या क्या वैरायटी है। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव होते हैं यानी सहकारी, उनसे कैसे लोन लेते थे पहले और अब कैसे बैंक से लोन लेते हैं, ये कहानी देखना है बस। उसके बाद हमें देखना है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल जो सेक्टर है उन क्रेडिट भारत में कितने तरह का है उनका, तो ये सोर्स है क्रेडिट ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, कितने सेक्टर, ये सब मैं जब पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझा दूंगी। फिर हमें ये चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट, जो सस्ते और जो आरामदायक क्रेडिट हैं उनके बारे में देखेंगे। राइट, ये देखिए रजाई सिल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ठीक, सेल्फ हेल्प जो स्वयं सहायता समूह जो होता है, ग्रुप बना के लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं ताकि हम एक दूसरे का मदद कर सके और जिसको जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक बैंक की तरह खुद में काम कर सके। ग्रामीण बैंक ये जो बांग्लादेश का है, यहीं से क्या पता कॉन्सेप्ट आया होगा, तभी हमारे इंडिया में भी ग्रामीण बैंक आया। लेट्स सी कि क्या कहानी है, फिर यहाँ पे हम समरी देख लेंगे, इसके बाद कहानी आ जाएगा। सब चीज़ तो हो गया, अब हम ग्लोबलाइज कैसे होंगे भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन कैसे करें। तो ग्लोबलाइजेशन मैंने पढ़ाया भी था। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक सेकेंड। ग्लोबलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन अ मार्केट ऑफ ईयर आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, यानी हमें सबसे ज़्यादा, अगर हम सब काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक मार्केट होना चाहिए ना जहाँ पे हम सामान बनाएंगे तो बेचेंगे, और जब एक्स्ट्रा सामान रहेगा तो अदर कंट्री को भी बेचेंगे। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि क्या बोलते हैं, हमारा सिर्फ कल्चर और यहीं तक सीमित नहीं है। एक सेकेंड, वो लाइन मुझे मिल नहीं रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। ये रहा, मैंने बताया भी था ना कि मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड, जो बहुत सारे रीजन हैं विश्व में वो इंक्रीजिंगली यानी बहुत ही जल्दी जल्दी एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। अब कनेक्ट होके ये करते क्या है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। क्या क्या डायमेंशंस हैं कनेक्ट होने का, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है। दिस चैप्टर लुक एट ग्लोबलाइजेशन इन अ मोर लिमिटेड सेंस, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इट डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी किस तरह से हम फॉरेन विदेश में व्यापार करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पैसा लगाते हैं कहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। एज वी हैव यानी एमएनसीज, एज यू विल नोटिस, आप ये भी नोटिस करेंगे, द मोर कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैव बीन लेफ्ट आउट। फिर हम पोर्टफोलियो इशू के बारे में देखेंगे। अब ये क्या है, ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी होता है। इकोनॉमिक सिर्फ रुपए पैसे का देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। यानी हमारे इंडिया ने अच्छी इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या कर रखा है। अब इसको जब पढ़ लेंगे, ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इंटरलिंक है सारे क्रॉस कंट्रीज एक दूसरे कंट्री से, दैट्स इट। उसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, विश्व व्यापार और मार्केट के साथ क्या क्या इंटीग्रेशन है ये देखेंगे। फिर चाइनीज टॉय इन इंडिया, जो चाइना के प्रोडक्ट हैं टॉय वो इंडिया में कैसे आए ये देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इसका डिफिनीसन देखेंगे हम लोग। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इधर ट्रेड बैरियर क्या होता है, यानी क्या क्या ट्रेड करने में बैरियर माने रुकावट, क्या क्या रुकावट आती है, ज़्यादा टैक्स लेते हैं कि कम टैक्स लेते हैं ये भी देखेंगे।
बैरियर तो वही है ना टैक्स की, तुमको अगर ये सामान देना है या लेना है तो भैया हमें इतना टैक्स दो, तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं होता है तो टैक्स दे के लेना ही पड़ेगा। तो ये भी बैरियर। अब ये एमएनसीज क्या है, स्टेप क्या है, व्हाट इज स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश से जो विदेशी हैं वो अपने यहाँ का पैसा हमारे यहाँ लगाएं, कैसे हम अट्रैक्ट करें ये भी सीखना है हमें। और ये क्यों ज़रूरी है ये भी सीखना है कि आखिर क्या ज़रूरी है, हम अपने से नहीं कमा लेंगे कि विदेशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी एक स्वस्थ ग्लोबलाइजेशन, अच्छे से ग्लोबलाइजेशन हो, इसके लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, दैट्स इट। और लास्ट में हमारा आ जाता है कंज्यूमर राइट, यानी उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं। यहाँ पे आप देखिए, इंश्योरेंस फॉर मेड फॉर डिनाइंग मेडिकल, यानी बिना इंश्योरेंस के ये मेडिकल खोल दिया। ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, जो कंज्यूमर यानी खरीदने वाला जो उपभोक्ता है वो मार्केट प्लेस में क्या क्या करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखना है। कंज्यूमर का मोमेंट क्या होता है, ठीक है। और देख लेते हैं ये जो है मेजर स्टेप लिया गया, ये देखिए कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट जो यूनाइटेड नेशंस था ना, उसने 1985 में लाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारे इंडिया में भी, मैंने उस दिन भी बताया था, जब भी कुछ यूएन में होता है ना तो हमारा इंडिया, ये देखिए 1985 में ये लोग किया, जस्ट एक साल के बाद हमारे यहाँ कोपरा आ गया, यानी अ मेजर स्टेप टेकन इन 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, वाज द इनएक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इनेक्टमेंट माने कानून, यानी लेजिस्लेशन के द्वारा एक कानून लेके आया गया कि हम किस तरह से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करें, और इसको हम क्या नाम से जानते हैं, कोपरा। कोपरा क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे। सेफ्टी क्या है, आपका एवरीवन राइट, सभी का राइट है। अब सपोज पैसा इतना मेहनत से कमाए, हर एक्टिविटी आप पढ़ ही लिए सेकंड चैप्टर में, कितना मेहनत से पैसा आता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक, इन्फॉर्म करने का, इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड एंड सर्विस, यानी जो भी हम सामान खरीदते हैं उस पर एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, इसमें विटामिन ये है, आप ये दवा ले रहे हैं तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कंपोजिशन है, सभी कुछ का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है। राइट टू चूज करने का भी आपको राइट है कि, या ए रिफंड, यानी रिफंड करने का भी, लाइक आप फ्लिपकार्ट से या ऑनलाइन कुछ मंगाए या कुछ खरीदें तो रिफंड करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये भी कैसे आया, कंज्यूमर के क्या क्या राइट है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, अनफेयर ट्रेड कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आप कुछ बोल सकते हैं। लाइक अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखो कंज्यूमर फोरम है, यानी उपभोक्ता शिकायत केंद्र है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मनी ऑर्डर, पार्सल, पोस्टर ऑर्डर, ये सभी चीज़, रजिस्ट्री, पार्सल, जितना भी चीज़ होता है सभी के लिए बना दिया गया है, ये कोई दिक्कत ही ना हो। फिर क्या किया गया, कोपरा में, ये जो कोपरा है ना, हमने आगे देखा ना 1986 में बना, फिर 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ चेंजिंग लाया गया। मैंने बताया था आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम किसी भी कानून में, किसी भी चीज़ में, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के किसी भी पार्ट में चेंजिंग ला सकते हैं, तो हमने चेंजिंग लाया। और ये जो होल मार्क का होता है, इस ISI मार्क होता है, एग मार्क होता है, ठीक, प्लस F मार्क होता है, ये सब क्या दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं और स्टैंडर्ड दिखाते हैं। ये लोगो हैं, ये लोगो ये दिखाते हैं कि येस दिस इज़ गुड, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ISI मार्क, ये सब हमारा कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है। तो प्लीज़ बच्चा लोग रिलैक्स फील करना है, कैसे विकास करना है, क्या क्या एक्टिविटी है, पैसे का क्या मामला था, क्या क्रेडिट है, कैसे लोन लेना है, ये सब किस तरह से हम व्यापार करते हैं, और हमारे लिए क्या क्या राइट है कंज्यूमर के लिए। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और वीडियो पूरा देखा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ना है और हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।